नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक नजर डालेंगे शहर की अब तक की सभी बड़ी 70 खबरों पर। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम तय हो गए हैं। कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया को मैदान में उतारा है। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने रश्मि सैनी को मैदान में उतारा है, जिसके बाद शील धाबाई काफी नजर आई। धाबाई की बेटी ने सभी के सामने अपनी मां को नसीहत भी दी। शील धाबाई की बेटी ने बीजेपी ऑफिस के बाहर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वे कुछ लोगों के साथ पार्टी ऑफिस पहुंची और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। इस दौरान वे बीजेपी नेता पंकज जोशी से भी उलझती नजर आई। बीजेपी ने शील धाबाई को कैंडिडेट नहीं बनाया, जिसके बाद शील धाबाई भावुक हो गई और फूट फूट कर रोने लगी। शील धाबाई ग्रेटर निगम की कार्यवाहक मेयर है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी किसी पार्षद को नामांकन भरने के लिए इस तरह से रोक नहीं सकती। अगर कोई प्रत्याशी शिकायत दर्ज करवाएगा तो सरकार कानूनन कार्रवाई करेगी। एसआईआर को लेकर कांग्रेस के दो मंत्रियों में जुबानी जंग हुई। मंत्री महेश जोशी ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर पलटवार किया। कहा, किसी का नाम नहीं लिया, असहमति पर प्रतिक्रिया देना अधिकार है। जयपुर में बिना भू परिवर्तन करवाए अवैध कॉलोनी बसाने और कब्जा कराने के लिए आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने 5 बड़ी कार्रवाई की। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते ने आज 5 अलग अलग स्थानों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। राजस्थान में विद्या संबल योजना के तहत राज्य भर में गेस्ट फैकल्टी के रूप में 93,000 पदों को भरा जा रहा है, मगर फैकल्टी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवेदन के लिए दिया गया समय कम बताया जा रहा है। राजस्थान सरकार के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर आम आदमी पार्टी की नेता मीनाक्षी जैदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए उन्हें गैर जिम्मेदार मंत्री बताया। आप नेता मीनाक्षी जैदी ने कहा कि राजस्थान सरकार को केंद्र से मिलने वाले गेहूं का कोटा लैप्स हो गया। जयपुर में वन विभाग के सभी संवर्ग के कर्मचारियों ने आज संयुक्त रूप से अरावली भवन में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। विभागीय कर्मचारियों का आरोप है कि उनकी मांगों पर सरकार और विभागीय आला अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। राजस्थान पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले सभी स्मारकों पर अब ई टिकटिंग की सुविधा होने जा रही है, जिससे पर्यटक अब विभागीय वेबसाइट पर जाकर सीधे ऑनलाइन टिकट बुक करा सकेंगे। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के शातिर चोर गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 56 मोबाइल फोन जब्त किए। आरोपियों के कब्जे से बरामद मोबाइल की कीमत करीब 15 लाख रुपए है। राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले अजमेर में इंजीनियरिंग कॉलेज के शैक्षणिक कार्मिक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। एसोसिएशन के बैनर तले तकनीकी शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दिया गया। कोटा के गुमानपुरा इलाके में एक मोबाइल पार्ट्स की शॉप में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया। 5 दिवसीय कोटा प्रवास पर पहुंचे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने निजी आवास पर आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। इसके साथ ही धारीवाल ने समस्याओं को जल्द सुलझाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कोटा में 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार भिड़ंत में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा मंडाना के राजीव गांधी सेवा केंद्र के सामने हुआ। हादसे में एक बाइक सवार घायल हुआ है। कोटा नगर निगम दक्षिण के आयुक्त श्रीनाथपुरम स्थित आवास पर कोबरा सांप आने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। अलवर के बड़ौदा कस्बे में बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के कारण मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल में 12 डॉक्टर की नियुक्ति होने के बाद भी सिर्फ 3 डॉक्टर ड्यूटी पर रहते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे डीआरएम नरेंद्र कुमार आज स्पेशल ट्रेन से अलवर स्टेशन पहुंचे और उन्होंने अलवर स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन पर काफी सुविधाएं संतोषजनक थी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर सफाई को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की।
अलवर में राज्य सरकार की सख्त गाइडलाइन के बाद भी शहर के स्कीम बम्पर नंबर 10B के पास एक बाग में बड़े वृक्षों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है। इसे लेकर वन प्रेमियों में खासा आक्रोश है। अलवर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 24 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले मत्स्य उत्सव की तैयारियों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के प्रशासनिक अधिकारी सहित पर्यटन अधिकारी भी मौजूद रहे। किसान रैनी पंचायत समिति परिसर स्थित सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय पर परमिट बनाने वालों की भीड़ लग गई, जिसे देखते हुए पुलिस को बुलाया गया। किसानों का आरोप है कि कुछ डीलर खाद की कालाबाजारी करके दौसा जिले के गांव में बेच देते हैं। बीकानेर राज्य की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना और मौसमी बीमारियों को लेकर खाजूवाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठक हुई। उपकरण अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बीकानेर नगर निगम की मेयर और कमिश्नर के बीच लड़ाई सड़क पर पोस्टर वॉर तक आ पहुंची। मेयर ने आयुक्त के खिलाफ होर्डिंग पर पोस्टर चस्पा किए, जिन्हें बाद में हटा दिया गया। खाजूवाला के थाना क्षेत्र के 6BD स्थित ईंट भट्टे पर बनी बड़ी डिग्गी में डूबने से महिला की मौत हो गई। महिला का शव डिग्गी में तैरता हुआ मिला। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। उदयपुर जिले के ओगना थाना क्षेत्र में एक शिक्षक पर स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को डायन कहकर संबोधित करने और उससे मारपीट करने का आरोप लगा है। वहीं आरोपी शिक्षक ने छात्रा से मारपीट भी की है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले पर जांच में जुटी है। जोधपुर में एक नशे के आदी बेटे ने अपने माता पिता और 2 बेटों की हत्या करके खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस सभी एंगल से जांच में जुटी है। जोधपुर नगर निगम दक्षिण में सार्वजनिक पार्क में स्थायी अतिक्रमण को ध्वस्त कर बेशकीमती जमीन को मुक्त कराया गया। इस अतिक्रमण को लेकर क्षेत्रवासियों की ओर से लगातार शिकायत की जा रही थी। जोधपुर शहर में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम उत्तर ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 142 चालान काटने की कार्रवाई की और औसत चालान के हिसाब से 13,800 की जुर्माना राशि वसूली गई। डूंगरपुर जिले के सावला थाना क्षेत्र के बेनेश्वर मोड़ पर एक टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पीछे बैठा एक बुजुर्ग गिर गया और उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग ने बाइक सवार से लिफ्ट ली। डूंगरपुर जिला परिषद सभागार में आज होने वाले साधारण सभा की बैठक सदस्यों के नहीं आने से निरस्त हो गई। 3 महीने बाद आयोजित हो रही बैठक के लिए विभागीय अधिकारी, बीडीओ समेत कई कर्मचारी पहुंच गए थे, लेकिन तय समय के 1 घंटे बाद भी सदस्यों के नहीं आने से बैठक को निरस्त कर दिया गया। डूंगरपुर जिले के स्थापना दिवस के मौके पर आज खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव का आगाज हुआ। लक्ष्मण मैदान पर यंत्रों के स्वर लहरियों के साथ रस्सी कस्सी, मटका दौड़ और कुर्सी दौड़ में प्रतियोगियों ने अपना दमखम दिखाया। देवउठनी एकादशी पर होने वाले बाल विवाह की रोकथाम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। झुंझुनू में भी सूचना के साथ ही प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। सूरजगढ़ के कुलोट कला में बाल विवाह की चाइल्ड हेल्पलाइन को मिली शिकायत के बाद सूरजगढ़ एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए कुलोट कला में बाल विवाह को रोकवा दिया। झुंझुनू जिला मुख्यालय स्थित सूचना केंद्र के सभागार में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से मेघा विधिक चेतना शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनू की सचिव दीक्षा सूद ने हक हमारा भी कैंपेन के बारे में जानकारी दी। झुंझुनू जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कूड़ी ने बीडीके अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डों, जांच केंद्रों तथा सोनोग्राफी सेंटर का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल के शौचालय को लेकर खासी नाराजगी जाहिर की। राजसमंद झील इस बार किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं देगा। कलेक्टर सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में राजसमंद झील के राइट और लेफ्ट कैनाल के किसानों और शहरवासियों के साथ जल वितरण कमेटी की बैठक की गई। प्रतापगढ़ में 3 महीने पहले आए चक्रवात से प्रभावित लोगों ने आज मिनी सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग के साथ ही विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए भी बिजली निगम के कर्मचारियों को पाबंद करने की मांग की गई। बारा शहर के मेलखेड़ी रोड पर धर्मकांटे के पास ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है।
बस्ती के कानोता थाना इलाके के हाईवे स्थित कानोता पुलिया के पास एक बेकाबू कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। टक्कर के बाद कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई। प्रागपुरा थाना इलाके के पावटा स्थित ढाणी शिवनगर में अज्ञात जानवर ने मकान में घुसकर हमला कर दिया। हमले में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को पावटा सीएचसी में भर्ती करवाया गया। दौसा के बांदीकुई में चोरों ने एक मकान से 7 लाख रुपए के जेवरात सहित करीब 10 लाख रुपए के मालपाल कर लिए। आरोपी को भागते हुए देख मकान मालिक ने गाड़ी से पीछा करके एक आरोपी को दबोच लिया। वहीं 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। दौसा जिले के लालसोट तहसील कार्यालय में लोगों ने प्रदर्शन किया और धरना दिया। उनका कहना है कि एक जमीन के मामले में नामांतरण खोलने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 45 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक नामांतरण नहीं खोले गए। दौसा में एक दलित दूल्हे की शादी में निकासी में घोड़ी और बैंड बाजे का उपयोग नहीं करने कथित धमकी मिलने के मामले में ग्रामीण सिकराय एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन देकर दलित दूल्हे की निकासी पुलिस सुरक्षा में निकलवाने की मांग की। सीकर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में ग्रामीण कॉलेज के पास धनतेरस के दिन हुई डकैती के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने वारदात में लूटा गया सोना चांदी बरामद कर लिया। सीकर के नीमका थाना इलाके के लोगों के लिए जयपुर से भिवानी के लिए नई ट्रेन शुरू कर दी गई है। इस ट्रेन के शुरू होने से नीमका थाना क्षेत्र और आसपास के इलाके के लोग आसानी से जयपुर का सफर कर सकेंगे। बांसवाड़ा में राशन डीलर की ओर से पनियाला के 40 से अधिक परिवार के लोगों को गेहूं नहीं दिए गए। बीते 4 माह से पहले से गेहूं नहीं मिलने से ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। गेहूं देने के एवज में काटी देने वाले 45 रसीद उनके पास पड़े हुए हैं। बांसवाड़ा में जिला परिषद की साधारण सभा हमेशा की तरह ही शुक्रवार को भी हंगामेदार रही। सदन में विपक्ष का बोलबाला रहा। बामनिया ने पहली बार सदन में विपक्ष की ओर से उठाए गए मुद्दों की सराहना की गई। करौली में सिंचाई विभाग के समय पर सफाई नहीं करने से एक माइनर नहर टूट गई। नहर के टूटने से वहां फसल को खासा नुकसान पहुंचा, जिससे किसानों में अधिकारियों के प्रति आक्रोश है। करौली जिला मुख्यालय पर बाल विवाह मुक्त भारत सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रैली का आयोजन किया गया और सभी को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को खत्म करने की शपथ दिलाई गई। नागौर की कॉलेज रोड पर कैंपर की टक्कर से स्कूटी सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं तीसरे युवक का नागौर के जेएलएन अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल परिजनों ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। कल न्यूज 18 पर पहाड़ काटकर भूखंड बनाने की खबर प्राथमिकता से चलाने के बाद आज नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। टोंक जिला मुख्यालय पर साहू समाज की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई। लक्ष्मी नारायण प्रतिमा स्थापना को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। देव उठनी एकादशी के दिन बाल विवाह की संभावनाएं बनी रहती हैं, जिसको देखते हुए जिला कलेक्टर टीना डाबी ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए निर्देश जारी किए। जैसलमेर की सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पिछले 5 दिन से पोषाहार नहीं पकाया जा रहा। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे पोषाहार कार्यक्रम पर संकट मंडरा रहा है। बता दें 10 महीने से कुक कम हेल्पर्स को वेतन नहीं मिला है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज नाथद्वारा पहुंचे, जहां वो मानस विश्वास स्वरूपम रामकथा में शामिल हुए। रामकथा में मुरारी बापू और स्पीकर बिरला के बीच रोचक संवाद हुआ। धुआं और कोहरे के मिश्रण से स्मॉग श्रीगंगानगर के आसमान पर देखा जा रहा है। चिकित्सकों के अनुसार स्मॉग आंख त्वचा संबंधित समस्याओं को बढ़ाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगले महीने के पहले सप्ताह में राजस्थान के झालावाड़ जिले में पहुंचेगी। यात्रा की तैयारियों का राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने जायजा लिया। देवउठनी एकादशी के साथ ही पुष्कर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मेले में धार्मिक मेले की भी शुरुआत हुई। आज से मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और पुष्कर में कार्तिक महीने की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक चलने वाले 5 दिवसीय पंच तीर्थ स्नान की भी शुरुआत हुई। चूरू
चूरू में पुलिस फायरिंग रेंज में अवैध मादक पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पुलिस के द्वारा पूरी कार्रवाई का वीडियोग्राफी भी बनाया गया। चूरू रेलवे स्टेशन के सामने एक महिला की शिकायत के बाद लोगों की भीड़ ने एक व्यक्ति की जमकर धुनाई कर दी। बाद में व्यक्ति को मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया। हरियाणा के सिद्धपीठ कला पीर मठ कोथ कला के पीठाधीश्वर महंत शुक्राईनाथ योगी चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने शिशु इकाई में भर्ती प्रसूता, नवजात और उसके परिजनों से मुलाकात की। हरियाणा के रोहतक क्षेत्र में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। चूरू के महिला थाने में पीड़िता की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने अल्प प्रवास कार्यक्रम के तहत चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सांसद सीपी जोशी के जन्म दिवस पर आयोजित मेडिकल कैंप का निरीक्षण किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज में सांसद चंद्र प्रकाश जोशी के जन्म दिवस के अवसर पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों का मौके पर ही पंजीकरण किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू थाना पुलिस ने फरार चल रहे स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। अब वांछित आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में अपराधों की रोकथाम के लिए लगातार पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। धौलपुर के एक स्कूल में आपसी विवाद के चलते एक युवक ने स्कूल में घुसकर देसी कट्टे से 7वीं क्लास के छात्र को गोली मार दी। छात्र के चेहरे और गर्दन पर छर्रे लगने से वो बुरी तरह जख्मी हो गया। अभिभाषक संघ धौलपुर द्वारा डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति को लेकर चल रही हड़ताल तीसरे दिन जारी रही। अभिभाषक संघ की बैठक अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सवाईमाधोपुर में एक पीड़ित पिता ने बेटी की मौत को लेकर ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित पिता का कहना है कि मामला दर्ज होने के बाद भी अब तक पुलिस द्वारा इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जन्म दिवस के अवसर पर सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर भव्य रूप से एक शाम गौ माता के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। सिटी 70 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।